महाभारत की कहानी आगे बढ़ती है जब चित्रांग और विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का कोई शासक नहीं था। रानी सत्यवती जो भीष्म की मां थी, उनसे वंश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने मना कर दिया। संकट को हल करने के लिए सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया और उन्हें प्राचीन योग प्रथा के माध्यम से वारिस उत्पन्न करने के लिए कहा। महर्षि व्यास सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे, जिनका जन्म एक दिव्य वरदान के रूप में हुआ था। ये वेदों के महान ज्ञाता, महाभारत के रचयिता और अद्भुत ज्ञान से संपन्न थे। उनका गहरा रंग, जटाजूट और तेजस्वी आंखें उन्हें रहस्यमय और प्रभावशाली बनाती थी। रानी अंबिका को उनके पास भेजा गया, लेकिन वेद व्यास को देखकर वह डर गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा हुआ। फिर अंबालिका को भेजा गया, लेकिन भय के कारण वह पीली पड़ गईं, जिससे उनके पुत्र पांडु का जन्म हुआ, जो शारीरिक रूप से दुर्बल थे। अंत में अंबालिका ने अपनी दासी को भेजा, जो शांत रही, और उसने विदुर को जन्म दिया, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय बने। समय बीतने के साथ भीष्म ने इन राजकुमारों को युद्ध और शासन की शिक्षा दी। जब राजा चुनने का समय आया तो विदुर ने तर्क दिया कि कोई अंधा व्यक्ति राज्य नहीं चला सकता, इसलिए पांडु को राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और इस तरह कुरुवंश पांडु के शासन में आगे बढ़ा। सवाल ये उठता है कि धृतराष्ट्र के अगर बेटे हुए तो वो राजा बनेंगे या पांडु के बेटे? यही महाभारत की नींव थी। जाने के लिए हमारे महाभारत के शॉर्ट्स प्लेलिस्ट को देखें और पास बियॉन्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें।